हेलो दोस्तों। तो जैसा कि आपको पता है कि घर पे आए हुए 10-12 दिन की छुट्टी और छुट्टियां कैसे ख़त्म हो गई पता नहीं चला। तो अभी दिवाली, आशा करते हैं आपकी दिवाली अच्छी बनी होगी। तो अभी कर रहे थे दोस्तों दिवाली की सफाई। तो उसमें कुछ बुक्स जो मैंने स्टडी की थी वो आगे आई थी, तो मन किया कि आपके साथ में शेयर करें ताकि थोड़ा बहुत हेल्पफुल आपके लिए रहे। वैसे तो हमने बताया था कि कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है। तो देखिए कैसी कैसी बुक्स हमारे पास थी अवेलेबल, और कुछ बुक्स भी थी जो अभी मैंने दोस्तों को दे दी। जो दोस्त अभी तैयारी कर रहे हैं उनको मैंने दे दिया है। तो जो बची है वो दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों सबसे पहली जो बुक थी जो मैंने 2016 में खरीदी थी, जब मैंने टारगेट बनाया था कि मैं प्राइवेट जॉब करता था, जब मैंने टारगेट बनाया था कि बुक अभी मेरे दोस्त लग गए हैं 2014 की वैकेंसी में, तो उन्होंने बताया कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आती है, तब मैंने ये बुक खरीदी थी। तो जब थोड़ी बहुत तैयारी करते थे, स्पीडी की बुक है। उसके बाद जो नेक्स्ट बुक जब वैकेंसी आ गई थी और पता चल गया था कि वैकेंसी आ गई है, तब मैंने ली थी। हाँ, सीजीएल की तैयारी करते थे तब उसके लिए किरण की मैथ की थी। मैं क्या करता था दोस्तों, ऐसे टिक लगा लेता था कि हाँ ये चैप्टर मैंने कर लिया, ये चैप्टर कर लिया। तो इस तरह से करके मैंने इस बुक को कर लिया था मोस्ट प्रोबेबली। पर इसमें थोड़ा सा क्या है कि टाइप्स अच्छे दिए हुए पर सॉल्यूशन थोड़ा लेंदी है। देखिए, तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज एस चांद की एक बुक आती है, उसको मैंने बताया हुआ है जैसे आपको। पर सीजीएल की तैयारी के लिए तो ये मस्ट थी, तो उसमें करते थे। फिर थोड़ा सा जीके वीक थी, तो उसके लिए ये यूनिक वाली थी। जितनी भी मिलती थी मेरे को, पहले मैं उसकी वो बुक कंप्लीट करने के बाद ही दूसरी उठा के लाता था। फिर ये देखिए कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं साथ के साथ जो जो मेरे को अच्छी लगती थी मैं लिख भी लेता था कि ऐसे हैं टॉपिक्स वगैरह चिपका के। फिर एक बुक कंप्लीट करने के बाद दोस्तों तभी दूसरी बुक की तरफ जाना जो सही है। ये देखिए कुछ ऐसे मैं नोट्स भी बनाए हुए थे। फिर जब ये बुक कंप्लीट हो गई थी तो फिर ये दूसरी यूनिक की लेके आ गया था, जो जो यहाँ अवेलेबल थी। मैंने लगभग सभी बुक्स खरीद ली थी। अच्छा, ये क्या है? तो ये है दोस्तों साइको टेस्ट का पेपर। इस तरह से आता है, ये भी बताऊंगा क्या कैसे फाइनली। इसमें ये एक तरह का स्पीडी का सेकंड वर्जन है, स्पीडी की तरह ही है ये। तो इसमें भी सभी प्रकार के टॉपिक्स वगैरह दिए हुए हैं जो लास्ट पेपर्स में आए हुए हैं, सभी को उठाया गया। तो बहुत ही अच्छी बुक है, स्पीडी ले लेंगे तो भी काफ़ी है। अब उसके बाद में दोस्तों ये था मैथ और साइंस के लिए। तो मैं जैसे ट्यूशन पढ़ाता था तो एनसीईआरटी वगैरह से क्लियर था, तो इसमें भी आता है मैं ये साइंस वगैरह, तो अच्छा है। अब सीबीटी 2 में जो पार्ट बी था, पार्ट बी के लिए जो ट्रेड टेस्ट के लिए बुक जो मैंने मंगाई थी एक आईटीआई वालों की मेरे टीचर से, तो वो थी ये। इसमें देखिए ये रहा, डीजीईटी द्वारा निर्धारित सेमेस्टर है। एक के मित्तल की बुक है, ये हमने आपको बताई भी थी, नीमी डीजीईटी पैटर्न के हिसाब से आती है। और ये बुक दोस्तों मैंने पढ़ी थी और इसी बुक से आज मेरा सिलेक्शन संभव हुआ है और इस मुकाम पे हैं। तो इसको आप ज़रूर एक बार उठा के पूरा पढ़ लीजिएगा ब्रीफली। दोस्तों पढ़ना है ध्यान से, हर चीज़ें एक एक चीज़ को पढ़ना है। देखिए मैं जब पढ़ता था तो मैं पेंसिल से ऐसे टिक कर लेता था चीज़ों को और पूरा ध्यान से पढ़ता था। देखिए ये दिखाने का मतलब कोई बड़ाई करने से मतलब नहीं है, पर ये आपको भाई किस तरह से आपको स्टडी करना है वो थोड़ा सा ध्यान आ जाएगा। एक बार आपने ब्रीफली पढ़ लिया तो फिर आपको ये एमसीक्यू बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। फिर एमसीक्यू वगैरह ऑनलाइन बहुत सारे करा दिए जाते हैं। जब ये टेस्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद जो मेन टेस्ट आता है वो साइको टेस्ट है। उसके लिए जो मैं सबसे पहले दिल्ली से स्पेशल जाके जो बुक लेके आया था, ये बहुत कम मिलती है दोस्तों। तो ये बुक अगर आप इंटरेस्टेड है तो पहले से अवेलेबल करा लेना, विद्यासागर की है। ये मैंने दी नहीं किसी को, अगर किसी दोस्त को मेरे रिक्वायरमेंट रहेगी तो उसको दूंगा, फिर वापस ले लेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है दोस्तों। अब इसमें क्या क्या आता है इसके बारे में थोड़ा सा हम ब्रीफली देख लेंगे, क्योंकि सबके क्वेश्चन रहते हैं। तो ये मनोज कुमार मोदी इसके जो है राइटर हैं, विद्यासागर पब्लिकेशन है।
देखिए इस तरह का टेस्ट रहता है। सबसे एक तो है मेमोरी टेस्ट, इसको मेमोरी टेस्ट बोलते हैं, मेमोरी फिगर टेस्ट। इसमें करना क्या होता है दोस्तों, ऐसे ये दिए हुए यहाँ पे, इनको मेमोराइज करना है कि किस तरह का ऑब्जेक्ट था, इधर फिर उत्तर देने होते। अच्छा, जो हमारे आया था वो ऐसा नहीं था। ये भी एक मेमोरी बेस्ड टेस्ट है कि किसके साथ में, जैसे ये जीप है तो जीप के साथ में ये आ रही है, तो यहाँ पे ये दिखाने के बाद आपको 30 सेकंड या कुछ देर दिखाते हैं, इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इसको दिखाने के बाद में ये पूछते हैं कि बताइए एक जीप के साथ में जो आ रही थी वो किस तरह की थी, ऐसे थी, ऐसी थी, ऐसी थी। तो ये थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ता है दोस्तों, प्रैक्टिस करने से हो जाता है, डरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेमोरी टेस्ट है, बहुत प्रैक्टिस सेट इसमें काफ़ी हैं। ये हमारे पेपर में आया हुआ था, 2 प्रकार के मेमोरी टेस्ट आते हैं। अच्छा, ये आया था कि ये रूट है, यहाँ पे ये है KOT PAT BHR, तो ये सारे याद करके फिर ऐसा ही ब्लैंक आ जाएगा। ये सारे आपके अभी क्वेश्चन सेट है, ये देखिए। इसके बाद ये आ गया ब्लैंक, इसमें यहाँ पे ये कौन सा था ये बताना है आपको, तो मेमोराइज कर लेना है कि हाँ यहाँ पे KOT था, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे आपको ये सारे फिल करने हैं दोस्तों। देख लीजिए कितने हैं, ये हो गया 1 2 3 4 20 करीबन होते हैं, 12 हैं इसमें, 12। तो ये सारे याद करके फिर आपको इसको जल्दी करना होता है। ये भी एक प्रकार का मेमोरी बेस्ड टेस्ट है जिसमें लिखा होता है, जैसे मेडल के आगे 69 है तो यहाँ पे पूछ लेगा कि मेडल के आगे कितना नंबर था। ये मेडल कहाँ है, ये रहा मेडल, मेडल के आगे कितना नंबर था, तो आपको ये मेमोराइज करके रखना है कि मेडल के आगे 69 था। तो ये सारे नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे कि इसके साथ में ये नंबर था, फिर ऐसे आ जाएगा, बताइए किसके साथ कौन सा नंबर था। ये मेमोरी बेस्ड टेस्ट है। तो ये एक प्रकार का टेस्ट हुआ। ये भी दूसरा भी मेमोरी बेस्ड टेस्ट है कि यहाँ पे टोपी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये मुर्गा है, यहाँ पे बिल्डिंग है, तो आगे फिर खाली मिल जाएगा आपको, खाली में फिल करना है कि कहाँ पे क्या था। तो ये है मेमोरी बेस्ड टेस्ट। आगे आता है वॉच टेबल टेस्ट। तो इसमें पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से उत्तर ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसकी जगह पे कौन है, क्लॉकवाइज इधर से उधर गए तो इतने अंक के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो ये है वॉच टेस्ट। ये भी एक है कि भाई ऊपर से तीसरी लाइन के बाएं 5वां चलने के बाद छठा रंग कौन सा आता है, एक टेस्ट ये है। फिर ये जो एक था नया टेस्ट कि ये है, इसके बाद बताइए इनमें से कौन सा आंसर इसका है, इससे लिंक करता है, ऐसा है बिल्कुल सेम टू सेम। एक ये टेस्ट है। ये सेम है। तो इस अच्छा एक ये ब्रिक टेस्ट है दोस्तों कि ये बताना है कि ये ईंट जो A वाली है ये कितनों से टच है। तो ये A वाली आपको देख के बतानी पड़ेगी कितनों से, ये केवल 1 से टच है दोस्तों। ये जो नीचे वाली है केवल इससे, तो यहाँ से ऐसे बताना पड़ता है। इसमें बहुत सारे बच्चे मार खा गए थे। ये देखिए, फिर ये है बताना है कि कौन सा सिमिलर है। ये इस तरह से दोस्तों आपके साथ में बहुत सारे टेस्ट हैं। तो ये सभी बहुत अच्छी बुक है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट है। स्टार्टिंग में तो हमारे भी मार्क्स बहुत कम आते थे। फिर एक और बुक लेके आ गया था दोस्तों मैं, ये एप्टीट्यूड की। जब ये नहीं मिल रही थी मेरे को तो उससे पहले मैं यहीं से अपने भिवानी से ही ले ली थी मैंने। तो पहले इससे किया और जब ये मिल गई पीछे नीचे वाली विद्यासागर तो फिर उससे किया, तो दोनों से कर लिया था। तो ये था दोस्तों किताबों का मेरा पूरा जो बुक्स मैंने इस्तेमाल की थी। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। साइको टेस्ट की जो बुक है उसके बारे में आपसे दोबारा एक बार बात करूँगा। तो चलिए मिलते हैं, अभी कुछ तैयारियाँ करनी है क्योंकि कल की गाड़ी है, और फिर आपके साथ में फिर से ड्यूटी ब्लॉग के साथ तैयार रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।